इस वीडियो में हम तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बात करेंगे या कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे एक मिसाल की मदद से। हमारे पास यहाँ एक ब्लॉक है जिसका मास 1 केजी है और ये ज़मीन की सतह से कुछ 10 मीटर ऊंचाई पर है। इसका मतलब है कि इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी या मुमकिना तवानाई होगी जो के बराबर होगी m इंटू जी इंटू एच के, यानी PE इज इक्वल टू mgh के। अब यहाँ हम g की वैल्यू को 10 फर्ज कर लेते हैं, कहीं कहीं हम इसकी एक्चुअल प्रिसाइज वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसे हम 10 फर्ज कर लेते हैं। तो बाकी सारी वैल्यूज को अगर हम डाल लें इस मसावात में तो हमारे पास ये PE इज इक्वल टू 1 इंटू 10 इंटू 10, सो PE बराबर हो जाएगा 100 जूल्स के। अब अगर हम यहाँ इस ब्लॉक को ऊपर से छोड़ दें और ये यहाँ ज़मीन से टकराने से पहले हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये इस ब्लॉक का हातमी मकाम है कुछ यहाँ, तो उस वक्त इसकी तवानाई कितनी होगी? इस मकाम पर h सिफर के बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी या मुमकिना तवानाई के फॉर्मूला में डालेंगे ये वैल्यू तो हमारे पास वो सिफर आएगी। और अब चूंकि ज़मीन की तरफ गिरते हुए इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ज़मीन से टकराने से बिल्कुल पहले इसकी बहुत ज़्यादा होगी वेलोसिटी, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी या हरकी तवानाई बराबर हो जाएगी ये 100 जूल्स के। अब आपको याद होगा कि हम हरकी तवानाई कैसे मालूम करते हैं, इसकी मसावात को लिख लेते हैं। सो KE ये बराबर हो जाएगा 100 जूल्स के, जो ऊपर हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि तब्दील हो गई थी काइनेटिक में, और ये बराबर होता है 1/2 इंटू m इंटू v का स्क्वायर। इस मसावात से हम वेलोसिटी अब निकालने की कोशिश करेंगे। सो अगर इसको दोनों तरफ हम 2 से ज़रब दे देंगे तो ये 2 कट जाएगा और इसमें m की वैल्यू अगर हम डाल लेंगे तो ये हमारे पास v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 200/1 के। और अगर अब हम दोनों तरफ अंडर रूट लें तो ये v की वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू 14.1 मीटर पर सेकेंड।